अभी डाइल्यूशन हम लोग डायरेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हमें कैसे बनाना है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमें फीवर का फार्मूला बनाना है, तो फीवर की जो हम दवा बनाते हैं वो बनाते हैं F1 वर्वन YE, ठीक है। तो ये किसी भी प्रकार के फीवर में बहुत अच्छा काम करता है फार्मूला। ये फॉर्मूला इसमें लिखा हुआ है? हाँ है, वो सब मिल जाएगा, है ना। तो अभी हमें मान लो कोई पेशेंट हमारे पास आया, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे फीवर है और वायरल फीवर चल रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो आपको बड़े आसानी से उसको दवा बनानी है डायरेक्ट। अब पोटेंशियम ने तोड़ के रखी हुई इनकी डाइल्यूशन बना के रखी है, हम डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम F1 लेंगे, इसमें है 6, इसमें सर इसमें सब 6 हाँ है। तो हाँ जी डाइल्यूशन फ्री है। हाँ, ये तो अब कैसे है, अब ये देखो ये D3 है, D3 से डायरेक्ट इसमें 10 बूंद डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ड्रॉप डाल दी F1 की। फिर लेंगे हम वर्वन। ये जो है ये बैक्टीरिया पे बहुत अच्छा काम करती है और पेट के कीड़ों पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं वर्वन की हम 10 बूंद डालेंगे। 1 2 3 बैक्टीरिया पे तो बहुत अच्छा काम करती है, गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करती है। 10 बूंद हमने इसकी डाल दी। फिर हमने लिया YE, एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 बूंद हमने YE की डाल दी। अब हमने 10 बूंद तीनों की डाल दी, तो ये हमारा डायरेक्ट डाइल्यूशन बनाने का फार्मूला है। तो अगर हम D6 को वैसे बनाते तो पहले 4 बनाना पड़ता, फिर 5 बनाना पड़ता, तब हम 6 पे पहुंचते, लेकिन अब हमने डायरेक्ट 6 बना लिया, ठीक। 10 बूंद तीनों की डाली और उसमें हमने डिस्टिल वाटर डाल दिया। नहीं, अब ये डायरेक्ट बन रहा है। तो 30 ml की ड्रॉपर में कैसे हम डायरेक्ट फार्मूला बनाएं D6, अब ये वो फार्मूला है। ये लिख के बता देंगे, अभी बता देंगे सर। अब इसके बाद ना सर S1 2 3 शुरू कर देना। ऊपर तक भरा, ढक्कन बंद किया और बस अभी हमारी दवा तैयार हो गई फीवर की। अब देनी कैसे है, अब ये सारे फार्मूले जो सारे तरीके हैं ये सब मीटिंगों में आपको पता चलेंगे, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब ये फार्मूला जो है बुखार के लिए बहुत अच्छा फार्मूला बन गया। अब आप इसको क्या करोगे, किसी भी पेशेंट को पहली डोज 5-5 मिनट में उसकी जीभ पे 3 बार डाल दो, 5-5 बूंद 5-5 मिनट में 3-4 बार। उसके बाद 15-15 मिनट में 3-4 बार। फिर उसके बाद हर आधे घंटे में शाम तक पिलाओ 5-5 बूंद सीधे जीभ पे। और अपनी जो मेडिसिन है पैरासीटामोल की तरह काम नहीं करती कि भाई हमने अभी ले लिया बुखार उतर गया, नहीं, लेकिन इसका बुखार धीरे धीरे उतरेगा। जैसे 104 वाला 103 होगा, फिर 2 होगा, फिर 100 होगा, फिर 99 होगा, फिर 18.5 और वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा। पैरासीटामोल का 4 घंटे के बाद वापस आ जाता है, इसका उतरा हुआ बुखार दोबारा नहीं आएगा। लेकिन कितने देर पे असर स्टार्ट होती है इसमें? पहली डोज में असर तो पहली डोज में स्टार्ट अगर 1 से 2 मिनट में असर खराब शुरू नहीं हुआ तो दवाइयों का प्रोटोकॉल खराब है। पेशेंट को आराम मिलना स्टार्ट, उसकी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा, खुद बताएगा हाँ डॉक्टर साहब मुझे पहले से तो आराम है। कौन से बुखार के? हर तरह के बुखार में, लेकिन फिर जो हर तरह के बुखार जितने भी बुखार बॉडी में आते हैं उनके ऑर्गन और उनके सिम्टम उनके कारण तो अलग अलग होते हैं ना। तो जो कारण है उसके उस बुखार का वो कारण भी दिया जाए। बट टीबी वाले को बुखार आता है तो टीबी की मेडिसिन साथ में दोगे। टाइफाइड फीवर आता है, आंतों का इन्फेक्शन, तो आंतों की दवा भी साथ में दोगे। या जिस कारण से फीवर आ रहा है वो कारण तो हमें दूर करना ही पड़ेगा। बुखार इज द रिएक्शन ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द डिजीज, ठीक है। तो ठीक है अगर हम समझ रहे हो D6 डायरेक्ट बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। अगर हमें यही फार्मूला D5 में बनाना होता तो हम इसमें 20-20 बूंद डालते और डिस्टिल वाटर डाल देते। D5 में 20-20 बूंद। 20-20 बूंद
फिर D6 का पता है ना? हाँ जी, तो अभी D6 का पता है ना पहले? पहले 6 का बताया था, फिर अब D5 का बताया है 20-20 गुण। तो ये कैसे यूज करते हैं D5 और D6? किसको D5 अभी देंगे? बताएंगे डॉक्टर। अभी बताऊंगा, डाइल्यूशंस बताएंगे। ठीक है। और अगर हमें D4 बनाना हो तो हम 30-30 ड्रॉप डालेंगे। एक खास बात और है कि मेडिसिन चाहे एक हो हमारे फार्मूले में, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 4 हो, अगर सिंगल मेडिसिन का D4 बनेगा तो एक ही मेडिसिन के 30 गुण जाएंगे। 2 का बनाना है तो दोनों की जाएंगे, 3 का बनाना है तो तीनों की, 4 का बनाना है तो चारों की। रेशो सेम ही रहेगा। रेशो सेम हो जाएगा, ठीक है। ये डाइल्यूशन बनाना आ गया, बस आप लोग को डाइल्यूशन की तो है ना। चलो, अब किसको क्या देना है, थोड़ा सा वैसे मैं बताता नहीं हूँ लेकिन आज मैं बता देता हूँ क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हो। हम लोग डाइल्यूशन चुनते कैसे हैं कि किसको कौन सा डाइल्यूशन देना है। तो आसान तरीका है कि हम लोगों ने जो रोग होते हैं, डिजीज होते हैं, उनको 3 भागों में बांट दिया है।